सभी रनिंग स्टाफ भाई और बहनों को मेरा नाम नमस्कार। ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक कांग्रेस का तरफ से आपको मेरा अभिनंदन। रनिंग स्टाफ भाई लोग के लिए 1981 में आरएससी कमेटी का अप्रूवल में हम लोग को रनिंग अलाउंस क्या मिलना है रेलवे बोर्ड ने जारी किया। ईस्ट कोस्ट रेलवे 2003 से चलना स्टार्ट हुआ। 2003 से 2025 तक हम लोग को देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, रेल लाइन जो था और लोडिंग जो था 80% आज तक हाइक हो गया। लेकिन रेलवे का तरफ से रनिंग स्टाफ, लोकल रनिंग स्टाफ हो, टीएमआर स्टाफ हो, सबको उनका जो काम का पैसा मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिलते हैं। इवन 10 घंटा, 11 घंटा, 14 घंटा काम करने का बाद भी एक्चुअल माइलेज 20 रुपया 30 रुपया मिलता है। इसका बारे में ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक कांग्रेस 2011 से लड़ाई जारी किया। 2011 से लड़ाई करके कुछ हम लोग 50% हम लोग को मिला था, लेकिन उसका बाद बहुत सारे साइडिंग्स ओपन हो गया, न्यू लाइन ओपन हो गया। इसलिए हम लोग को जाके रिक्वेस्ट करके डीआरएम को हो, सीनियर डीपीओ, सीनियर डीओपी, सीनियर डीएम सबको बात बोला, लेकिन आज तक माइलेज के बारे में कोई फैसला नहीं होता है। आप लोग को मैं ये बोलना चाहता हूं, आने वाला दिन ओनली रनिंग स्टाफ ही रेलवे में रहेगा और सब प्राइवेट हो जाएगा। आज का सरकार जो लाइन में चल रहा है, सरकार जो स्थिति में है, हर कैटेगरी को प्राइवेट करने के लिए पूरा 100% तैयार हो गया, ओनली रनिंग स्टाफ को छोड़ के। और रनिंग स्टाफ को भी प्राइवेट किया था दिल्ली में, हम लोग को एनएफआईआर का तरफ से अपोज किया। और जब रनिंग स्टाफ को बोला कि तनख्वाह कॉन्ट्रैक्टर से लेने के लिए, हम लोग उसको अपोज किया। रेलवे बोर्ड चेयरमैन को बोला हम रेल का नौकर है, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में हम काम नहीं कर सकता है और कोई कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग पैसा नहीं ले सकता है। हम काम करेंगे रेलवे में, रेलवे से ही तनख्वाह लेंगे। तो ये गिरा हुआ था दिल्ली स्टेशन में और ये बंद हुआ। आज हम लोग का माइलेज का बारे में मैं चिट्ठी लिखा पहले नवंबर 2024 12 तारीख को जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर सबको मार्क करके भेजा है चिट्ठी। नेक्स्ट मैं पीसीडब्ल्यू से बात किया, पीसीपीओ से बात किया। वो लोग डिपेंड करता है पीसीओएम का ऊपर में। अभी ऑपरेटिंग जो चाहेंगे वही करते हैं, तो इसको हमको देखना पड़ेगा। पीसीडब्ल्यू चाहने से भी ऑपरेटिंग वाला आप लोग को माइलेज देने के लिए नहीं चाहते हैं। तो हम लोग डिसाइड किया, एलआरएस का साथी लोग मेरा जो है, हम लोग को मिलके नया ऊर्जा लेके हम लोग आगे बढ़े। और ये भी मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि श्रमिक कांग्रेस, एलआरएस और एआईजीसी आने वाला दिन रनिंग स्टाफ का जो भी प्रॉब्लम है ईस्ट कोस्ट रेलवे में, सारे चीज को अच्छी ढंग से हम लोग को भलाई करेंगे और निभाएंगे और सबको फायदा देने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन जब नवंबर 12 तारीख 2024 को चिट्ठी का ऊपर में कोई डिसीजन नहीं हुआ, मेरा 10 ठो डिमांड था। 10 ठो डिमांड का ऊपर में कुछ भी लेटर मेरा पास नहीं आया। मैं 3 मार्च 2025 26 तारीख को फिर जीएम को चिट्ठी दिया। और जीएम को जो चिट्ठी दिया, मैं इसमें ये लिखा कि अप्रैल 18 तारीख से हम लोग को हंगर फास्ट में जाएंगे। अगर मेरा चिट्ठी का ऊपर में आप लोग डिसीजन नहीं लिया तो अप्रैल 18 2025 से हम लोग हंगर फास्ट में बैठेंगे। तुरंत उसका बाद रिएक्ट हुआ। और मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं, जनरल मैनेजर जो अभी यह है, जनरल मैनेजर चाहते हैं कि आप लोग को देने के लिए, लेकिन नीचे वाला लोग जनरल मैनेजर को पुटअप नहीं करते हैं। मैं आपको बोल दे रहा हूं, ये इंटर का बात है, इनर का बात है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं
आज का डेट में जो जनरल मैनेजर है वो कोई एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए, उनका लेजिटिमेट राइट्स जो है मिलने के लिए कभी भी रोक नहीं लगाया। तो इसलिए मैं हमारा जनरल मैनेजर का साथ बातचीत किया। बात करना के बाद तुरंत वो एजीएम को इंस्ट्रक्शन दिया मीटिंग बुलाने के लिए। इन बिटवीन पीरियड में क्या है, वो जो जीएम को जो चिट्ठी लिखा, इमीडिएटली मैं एनएफआईआर जनरल सेक्रेटरी राघवैया साहब को भी चिट्ठी लिखा। एनएफआईआर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राघवैया साहब भी रेलवे बोर्ड चेयरमैन को अप्रैल 1 तारीख 2025 को चिट्ठी लिखा। सीआरबी ने रेकमेंड करके जीएम के पास वो लेटर भी भेजा, वो मेरा पास भी आके पहुंच गया। उसका बाद एजीएम ने 17 अप्रैल 2025 को ज्वाइंट मीटिंग बुलाया। हम लोग का साथ सारे डेलीगेशन था, मिल के हम लोग को मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन बोला कि 30 अप्रैल का अंदर में सारे डिवीजन इक्वालिटी के साथ मीटिंग करेगा और मीटिंग करके जो जो लेजिटमेट एमजी के है जो जो सेक्शन का सर्कमस्टांसेस लेके उसको सबमिट करेगा। लेकिन 30/4/2025 तक मैं वेट किया, कोई भी डिवीजन सबमिट नहीं किया। तो इमीडिएटली सेम डे 30 तारीख को अप्रैल 2025 को मैं चिट्ठी लिखा एजीएम को कि आप 30/4/2025 डेट दिया, लेकिन कोई भी डिवीजन आज तक सबमिट नहीं किया। इमीडिएटली मेरा चिट्ठी ऊपर में अगेन एजीएम साहब ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया, सब डिवीजन सबमिट किया। एक ही डिवीजन था बाकी वॉलंटियर। फिर अगेन 27/5 को हम लोग को ज्वाइंट मीटिंग बुलाया। 27/5 को जो ज्वाइंट मीटिंग बुलाया उसमें वही मेंशन हुआ, मिनट्स ड्रॉ हुआ कि 2 वीक्स के अंदर में आपका जितना सारे खोर्धा डिवीजन, संबलपुर डिवीजन, वॉलंटियर डिवीजन का माइलेज के लिए आया वो सारे अप्रूव हम लोग करेंगे। 2 वीक्स मतलब कट ऑफ डेट भी था 10/6/2025। जून 10 तारीख था लास्ट डेट हम लोग का चिट्ठी इशू होने वाले। आपको मैं ये बोलना चाहता हूं, खोर्धा रोड डिवीजन से 46 सेक्शन का माइलेज अप्रूवल कर लिया गया है हेडक्वार्टर को 46। तो ये मैं बोलना चाहता हूं, जब वेट किया पूरा जून महीना खत्म हो गया, जुलाई महीना 10 तारीख चला गया, 1 महीना लेट होने के बाद मैं फाइनली चिट्ठी इशू किया 14 तारीख को। 14 जुलाई 2025 को मैं जनरल मैनेजर को पूरा डिटेल्स लिख के सारे पेपर इनक्लोज करके मैं दिया कि अगर आप तुरंत इसका ऊपर माइलेज का ऊपर में फैसला नहीं लेंगे तो 31 जुलाई 2025 से हम लोग को हंगर फास्ट में जाएंगे। तो मेरे रनिंग स्टाफ भाई लोग को, लोकल रनिंग स्टाफ एंड गार्ड भाई जो है, टीएमआर भाई है, सबको मेरा रिक्वेस्ट है 31 जुलाई 2025 को हंगर फास्ट होगा और कंटिन्यू करेगा। जब तक माइलेज इश्यू फाइनल नहीं हुआ तब तक इक्वारसी का तरफ से हंगर फास्ट तालचेर, पारादीप, खोर्धा एंड जखपुरा, ये 4 पॉइंट का ऊपर में कंटिन्यूस रहेगा। चाहे 1 महीना चाहे 6 महीना रहेगा, जितना दिन तक माइलेज फाइनल नहीं होगा तब तक हम लोग हंगर फास्ट में बैठेंगे। लोकल कलेक्टर, एसपी, प्राइम मिनिस्टर, लेबर कमिश्नर सारे को मैं चिट्ठी दूंगा। लेकिन मेरे को जो लग रहा है जनरल मैनेजर साहब काइंड एनफ है, वो इतना चिट्ठी मिलने के बाद जरूर एक्शन लेंगे। मैं वेट कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर में आप सब लोग को मेरा अनुरोध है, रनिंग स्टाफ भाई जो परेशान में काम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम लेके आप लोग काम करते हैं। 36 आवर्स का जगह में 72 आवर्स बाहर में रहते हैं, स्प्लिट ड्यूटी करते हैं, लॉन्ग आवर्स करते हैं, सो कॉल्ड रनिंग रूम में आप लोग को रेस्ट नहीं ले पाता है। सारे उसका करने के बावजूद भी आप लोग को माइलेज नहीं मिलता है। मैं इसीलिए आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये आपका पैसा मिलने के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूं। जैसा अर्बन बैंक का पैसा 100 करोड़ खाया, बाहर में बताया, आज भी 200 करोड़ निकल रहा है कि पैसा नहीं है, बैंक ऑडिट चल रहा है। आपको खबर मिलेगा, जो 100 करोड़ समय कांग्रेस बोल रहा था, लेकिन एक्चुअली 200-250 करोड़ रुपया बैंक में नहीं है।
ऐसा माफी मैं आपको बोल दे रहा हूं, यहां जो माइलेज के ऊपर में जो यूनियन माइलेज लेना चाहता है उसको छोड़ दीजिए, यूनियन बात का बात है। पहले रनिंग स्टाफ जो 80% एक्सेस काम कर रहे हैं, 8 पार हुई थी 2003, उसका पैसा आपको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो सारे रनिंग स्टाफ भाई को लेके मैं आपको बोल रहा हूं 31 जुलाई 2025 11 बजे से स्टार्ट होगा हमारा हंगर फास्ट। इतना ही मैं सारे मेरा रनिंग स्टाफ भाई लोग को बोल के उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि जरूर आप लोग का माइलेज इशू बिफोर 31 जुलाई 2025 फाइनलाइज होगा, ये विश्वास आप लोग रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।